कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू एमटी सोल टैरो। आज हम देखेंगे कि यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या मैसेज है, वाई दे आर प्राउड ऑफ यू, या फिर कोई और जो कुछ भी निकल के आता है वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। ये आपके एंसेस्टर्स मतलब आपके जनरेशन्स के पूर्वज हो सकते हैं, या फिर किसी और जनरेशन के पूर्वज, मतलब कई और जहाँ पर आप रहे हैं वहाँ के एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं, असेंडेड मास्टर्स हो सकते हैं जो भी अभी असेंड कर चुके हैं, हायर सेल्फ में बदल चुके हैं या हायर अथॉरिटी में जा चुके हैं, उनका जो करंट सेल्फ है, तो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग है, सबके लिए है, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, वो शायद किसी और के लिए होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी से शुरू करेंगे, देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी कैसी है अभी, उसके बाद हम जानेंगे बाकी की रीडिंग। ओके, करंट एनर्जी फॉर माई कलेक्टिव प्लीज, करंट एनर्जी फॉर माई कलेक्टिव, करंट एनर्जी फॉर माई कलेक्टिव। जो भी यहाँ पर देख रहे हैं करंट एनर्जी उनकी क्या है, कलेक्टिव की करंट एनर्जी क्या है, क्या उनको जानने की ज़रूरत है। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज 6 of Cups, second is Temperance, and the third is 10 of Pentacles. ओके, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी जो करंट एनर्जी है वो अभी ना थोड़ी सी सीरियस वाली एनर्जी में है, सब कुछ के लिए सीरियस, मतलब कुछ काम कर रहे हैं, अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो आप चिढ़ जाते हैं, चिढ़ने वाली एनर्जी है। लाइफ में जो है आपकी बैलेंस नहीं बन पा रही है, या फिर मॉनेटरी इश्यूज हो रहे हैं अभी, तो हो सकता है कि आप लोग मनी को लेकर के बहुत टेंशन में हैं, क्योंकि आप उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे, और आप में जो चिड़चिड़ापन है ना, तो वो ये मनी की वजह से भी हो सकता है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपने जो इनर सेल्फ है, इनर चाइल्ड है, उसको आप नर्चर करिए, क्योंकि आप ना बहुत मैच्योर प्ले कर रहे हैं अभी, बहुत मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। पर आपको कहा जा रहा है कि अगर जितना आप मैच्योरिटी अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं है कि मैच्योर होके आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, या फिर ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको अपने इनर चाइल्ड के ऊपर काम करने के लिए कहा जा रहा है। आपकी करंट एनर्जी है कि आप बहुत सीरियस है अभी, इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है आपको, बैलेंस बन जाएगा आपका। आप जिस तरह से खुद के ऊपर काम कर रहे हैं ना, खुद को सोच रहे, खुद के ऊपर अपना जो एक विश्वास आपका है, बनाया हुआ है, वही आपको आगे लेकर के जाएगा। सो डोंट वरी, आप ज़्यादा चिंता या फिर टेंशन मत लीजिए। पैसों का जो भी मामला है, आपका जस्टिस होगा आपके साथ। जो भी है, इमोशनल इम्बैलेंस है, मनी के लेकर के दिक्कत है, इम्बैलेंस है, या फिर कोई भी हो, कोई सा भी इम्बैलेंस हो, हेल्थ में इश्यूज हो सकते हैं, तो वो सब ना आपका ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड में है कि हीलिंग आ रही है आपके लिए, अवेलेबल है, और सन पीछे से है, जो सन आपको पीछे से शाइन करता हुआ दिखाई देगा जब आप मतलब ये एनर्जी से बाहर आएंगे। जो है ना, अपनी एनर्जी के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने हीलिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, तो चीज़ें अपने आप सही होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो और एक मैसेज है यहाँ पर। अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है बहुत दिनों से, बहुत देर से, इमोशनल हो सकता है, मॉनेटरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इवन मुझे कुछ लीगल केस भी दिखाई दे रहा है यहाँ, सुनाई दे रहा है यहाँ पर। तो लीगल मैटर से आपको छुटकारा मिलने वाला है, यहाँ पर जस्टिस आपके लिए होता हुआ दिखा है, और 8 of Cups यहाँ पर है, जो आपको ये सब चीज़ों को लेकर के जितना आप सोच रहे हैं, तो लेट गो करने की आपको ज़रूरत है, रिलीज़ करिए। रिलीजिंग की एनर्जी आ रही है यहाँ पर कि आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जो भी आप पकड़ के बैठे हुए हैं वो सबको रिलीज़ करिए और बैलेंस कीजिए अपने आप को। ठीक है,
तो गाइस कलेक्टिव्स, दिस इज़ योर करंट एनर्जी। उसके बाद हम देखेंगे कि आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। हमारे जो भी पूर्वज हैं, आपके मतलब आपके जो भी पूर्वज रहे हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके एंसेस्टर्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। फॉर माई कलेक्टिव्स, उनके एंसेस्टर्स उनसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड्स आ गए हैं, एक और कार्ड लेंगे। ओ ऑल राइट, तो यहाँ पर है मेडिसिन गार्डियन, प्रोटेक्शन गार्डियन और एल्डर। ओके, ठीक है। सो ये कार्ड से जो मेडिसिन गार्डियन का कार्ड है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि बी ओपन टू हीलिंग। आपको वो जो हीलिंग भेज रहे हैं वो आप रिसीव नहीं कर पा रहे। कुछ चीज़ें हैं, कुछ आपके बिलीफ सिस्टम्स है जो आपको रोक रही है। और जो भी आपको एंजल्स के द्वारा साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज दी जा रही है, हीलिंग, रिगार्डिंग हीलिंग एंड एवरीथिंग, एवरी इंफॉर्मेशन, शायद से कुछ वीडियो आ गया हो, शायद कोई गाना आपके कानों के मतलब गाना आपने सुन लिया, जो भी हो, वो मैसेजेस दे रहे हैं आपको कि आप अपने आप जो हार्ट चक्र है उसको ओपन करिए, और वो जो हीलिंग एंसेस्टर्स आपके जो वो हीलिंग भेज रहे हैं उसको आप रिसीव करिए, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। दे आर प्राउड ऑफ यू, दे लव यू सो मच। आप जो भी काम कर रहे हैं वो दे आर प्राउड ऑफ योर वर्क, योर डेडिकेशन, योर हार्ड वर्क, सैक्रिफाइसेस एंड योर चॉइसेस। दे आर वेरी मच अटैच्ड टू यू, एंड वो सब देख रहे हैं ऊपर से, और उनको पता है कि आपको कहाँ जाना है, वो जानते हैं, इसीलिए वो आपको हीलिंग भेज रहे हैं। तो उसको आपको रिसीव करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मेडिसिन गार्डियन मतलब हो सकता है कि आपके कोई एंसेस्टर रह चुके हैं जो ये हीलिंग के प्रोफेशन में थे, या फिर उनका लाइफ पर्पस ही हीलिंग का था। तो ये मुझे कोई डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर वो लिटरली मुझे आर्कएंजल राफेल की जो है यहाँ पर वाइब्स दे रही है, जो कि हमारे हार्ट चक्रा हीलिंग के बारे में हीलिंग के लिए जाने जाते हैं, और बहुत एंशिएंट है इनकी एनर्जी ना, बहुत एंशिएंट लग रही है यहाँ पर। तो अगर आप दवाई ले रहे हैं और काम नहीं हो रहा है, तो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का यूज़ करने के लिए आपको बोला जा रहा है। रेकी हो सकता है, रेकी, या फिर किसी हीलर के पास आप जा सकते हैं जो कि आपके चक्रास को बैलेंस कर पाए। एंजल थेरेपी ले सकते हैं आप, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। दे आर वेरी हैप्पी फॉर यू, दे आर वेरी प्राउड ऑफ यू, योर एंसेस्टर्स आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। सो दे आर ऑल्सो एक्टिंग एज अ प्रोटेक्टिव गार्डियन फॉर यू। They are protecting you from all the negative influences that might affect you in the course of your life. आपको हमेशा ना ऐसे अपने आसपास एक शील्ड बनाकर रखने की ज़रूरत नहीं है। ओपन अप योर सेल्फ टू द यूनिवर्स। सो आप जो खुद में ऐसे खुद को बांध के रखते हैं ना, जो एक अपने आप प्रोटेक्टिव शील्ड बना के रखे हुए कि कोई इसको मुझे हर्ट ना कर जाए, कोई मुझे ऐसा दुख ना दे पाए कि मैं उससे हील ना हो पाऊँ, तो इसीलिए अपने हार्ट चक्र को भी बंद करके रखा हुआ है, और अपने चारों ओर एक मतलब एक शील्ड बना के रखा हुआ है, जिसकी वजह से वो अपनी जो है एनर्जी आप तक भेज नहीं पा रहे।
तो वो आपसे कह रहे हैं कि आपको इतना प्रोटेक्टिव शील्ड जो आपने बनाया हुआ है, ये प्रोटेक्टिव शील्ड नहीं है, ये आपका डर है। ये डर जो आपको क्या बताएं, आपने अपने कंफर्ट के लिए इसको बनाया है, अपने कन्वीनियंस के लिए इसको बनाया है कि ताकि आपका कोई हार्म ना कर पाए। ये एक तरह का इट्स मेड आउट ऑफ फियर, सो इट्स नॉट मेड आउट ऑफ ट्रस्ट और फेथ। सो इसको आप जाने दीजिए, और वो आपके एंसेस्टर जो आपके लिए प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, उनकी एनर्जी को रिसीव करें, उनकी प्रोटेक्शन को रिसीव करें। दे आर प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम एवरी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। एक देवी है, आपकी कुल देवता हो सकती है, या फिर कोई भी फेमिनाइन एनर्जी में शक्ति, मदर गॉडेस की एनर्जी है, एंजल्स की एनर्जी है, आर्क एंजल्स की एनर्जी है, जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है अपने शील्ड से। वो दे आर शील्डिंग यू फॉर योर ओन गुड। ओके, सो आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको हीलिंग भेजी जा रही है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत खुश हैं एंड दे आर वेरी प्राउड ऑफ यू। मैं बहुत बार रिपीट कर रही हूँ, आई नो दैट दे आर वेरी, प्राउडनेस की जो प्राइड की जो बात है मैं रिपीट कर रही हूँ, पर वो आ रहा है बार बार यहाँ पर, इसीलिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। और तीसरा जो है यहाँ पर हमारे पास, आप यू आर द चोजन वन इन योर फैमिली, तो मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। सो उन्होंने जाने अनजाने में जो भी पैटर्न, नेगेटिव पैटर्न की क्रिएट करी हुई है, वो उन्होंने आपको चुना है टू ब्रेक दैट एंसेस्ट्रल पैटर्न, टू ब्रेक दैट साइकिल। एंसेस्ट्रल पैटर्न जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, जो आपके ग्रोथ की आरे आ रही है, आपको जो पैसों की दिक्कतें आ रही है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है, मनी टिक नहीं पाती है, आपका हेल्थ ठीक नहीं हो पाता है, आपका जॉब में इनसिक्योरिटीज़ रहती है, तो ये जनरेशनल ट्रॉमा से आता है, एंसेस्ट्रल पैटर्न से आता है, जो डीएनए में आपकी चली आ रही है सालों साल तक। मतलब साल मतलब 100 साल हो सकता है, 1000 साल हो सकता है, कहीं से भी। जो अभी इनकारनेट हुए हैं, तो आपका लाइफ पर्पस ही यही है कि आप इस जनरेशनल पैटर्न को तोड़ पाए और इससे आगे निकल के एक नई पैटर्न बना पाए जो कि पॉजिटिव हो। तो आपको डीप सेलुलर हीलिंग के लिए कहा जा रहा है, डीप डीएनए हीलिंग, मतलब जो हम डीएनए हीलिंग बोलते हैं, थीटा लेवल हीलिंग जो होता है ना, आप गूगल यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं थीटा हीलिंग क्या होती है, या अल्फा हीलिंग, या डेल्टा हीलिंग क्या होती है। सॉरी, मैंने थीटा कहा। सो डेल्टा हीलिंग के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका जो डीप डीएनए है, यहाँ डीप सेलुलर हीलिंग, डीएनए को आपको हील करना है। आपके डीएनए में बसी हुई है ये सारी चीज़ें, ये पॉवर्टी माइंडसेट, ये विक्टिम माइंडसेट कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों। ये जो आपके अंदर, आपके दिमाग में हो सकती है, ये सिर्फ आपके दिमाग में नहीं है, आपके सेल में, कण कण में, आपके जो बॉडी के जो सेल्स हैं उसमें बसा हुआ है। तो सेल्यूलर हीलिंग की बात हो रही है यहाँ पर, डीप लेवल की। तो गॉड कॉन्शियसनेस में आपको आने के लिए यहाँ पर वो प्रेरित कर रहे हैं, वो कह रहे कि गॉड फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट करिए, हायर एनर्जीज़ के साथ, हायर जो हमारी एनर्जीज़ है उसके साथ कनेक्ट करिए। यू आर द पैटर्न ब्रेकर, यू आर द ब्लैक शीप ऑफ योर फैमिली। शायद आपको यू डोंट फिट इन एनीवेयर, आपको कहीं यहाँ पर कहीं जाते हैं तो आपको एक अजीब सा फीलिंग होता है कि मैं यहाँ से या बिलोंग नहीं करता या नहीं करती। सो दीज पीपल आर नॉट फॉर मी, या आई डोंट गेट अलॉन्ग विथ ऑल दीज पीपल, एंड आप एक जगह कोने में जा कर के खड़े हो सकते हैं। मतलब ब्लैक शीप, यू नो दैट आप अलग हो दूसरों से, तो इसीलिए हो आप अलग। आपके ऊपर डिवाइन प्रोटेक्शन है, आपके एंसेस्ट्रल प्रोटेक्शन है, हीलिंग दी जा रही है आपको हील किया जा रहा है। डीप सेलुलर लेवल का हीलिंग आपके लिए अवेलेबल है, आप उसको करना शुरू करिए। वो ये मैसेज आपको आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये करना आप शुरू करें। पैटर्न जो बन चुका है उसको ब्रेक करना शुरू करें, आपकी चीज़ें, आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी फिर, ठीक है। चलिए मूनोलॉजी से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। मूनोलॉजी से हम देखेंगे मैसेजेस फॉर माय कलेक्टिव, मैसेजेस फॉर माय कलेक्टिव, मैसेजेस फॉर माय कलेक्टिव प्लीज। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर माय कलेक्टिव?
ओके, सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ब्लू मून का कार्ड है, फिर उसके बाद फुल मून इन लीब्रा, एंड थर्ड कार्ड इज म्यूटेबल मून, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। सो यही बात है कि आप अपनी फैमिली पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। कुछ भी पत्थर में, मतलब नथिंग इज सेट इन स्टोन, कुछ भी लिखा हुआ ऐसा नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते। आप ट्राई करिए। आपको कहा जा रहा है कि बिलीव इन द इम्पॉसिबल, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसको बिलीव करते हैं तो इट विल, बिलीव इन मिरेकल्स। इफ़ यू बिलीव, यू मैनिफेस्ट वॉट यू बिलीव, यू बिकम वॉट यू बिलीव। आप जो बिलीव करते हैं आप वही मैनिफेस्ट करते हैं, वही निकल के आता है हमारे। सो बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आप एक बार भरोसा तो करिए अपने आप पे कि आप कर सकते हैं जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं आगे। अगर वो आपको लगता है कि इम्पॉसिबल है, मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो ये थॉट को आप रिलीज़ करिए, क्योंकि आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। यू आर द मैजिशियन। सो यहाँ पर है कि आप एक ब्लैक शीप है, मैजिशियन है, मैजिशियन की एनर्जी है आप में, तो आप यू कैन मैनिफेस्ट एवरीथिंग बिकॉज अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्टेड। आपके एंसेस्टर्स हैं जो, और आपके जो यहाँ पर आर्कएंजल्स हमारे हैं, तो वो कह रहे हैं कि आपके लिए विन विन सिचुएशन, जहाँ पर आप भी जीतेंगे, आपकी परेशानियाँ भी दूर होगी, और आपके एंसेस्टर्स भी रिलीज, मतलब उनका भी उद्धार हो जाएगा। वो भी अपने जो ये ट्रॉमा लेकर के बैठे हैं, वो भी वो रिलीज़ कर पाएंगे आपके वजह से, आपके थ्रू। सो दैट इज़ वाई दे आर प्राउड ऑफ यू एंड दे आर वेरी होपफुल टुवर्ड्स यू दैट आप ये काम करें और उनको फ्री करें, अपने जनरेशनल कर्स को फ्री करें, अपने आप को फ्री करें, अपने जो आपकी जो चीज़ें रुकी हुई हैं उस चीज़ों को आप ग्रोथ पे लेके जाएं और अपना एक नया जनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर पाए, जो कि अबंडेंस को बताता है। सिर्फ वेल्थ, पैसों की बात नहीं हो रही यहाँ पर, वेल्थ जो टिके, जो रुके, जो आपके साथ जनरेशन्स तक बनी रहे, आपके बाद भी बनी रहे, आपका नाम, आपका जनरेशनल कभी भी वेल्थ के लिए जो है वो उनको तंगी महसूस ना हो कभी किसी भी चीज़ की। ठीक है, तो यहाँ पर और मैसेजेस हम देख लेते हैं। मैसेजेस फॉर माय ग्रुप माय कलेक्टिव्स, मैसेजेस फॉर more messages for my collectives, more messages, okay, more messages for my collective please. Okay, ओके, प्रोटेक्शन का कार्ड है यहाँ पर, डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके ऊपर। So the cards are positivity, emotion and trust. Okay? तो ये कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि सपने देखिए, ये जो है वो सपने देखिए, बिलीव इन द इम्पॉसिबल एंड बी पॉजिटिव इन योर अप्रोच। इतना नेगेटिव मत सोचिए, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिवली मैनिफेस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है कि आपके ड्रीम्स कम ट्रू, मतलब ड्रीम्स आपके जो हैं वो दे आर गोइंग टू कम ट्रू फॉर यू। जो आपने सोचा था कि ये कभी नहीं होगा, ये होना शुरू हो जाएगा। आप काम करिए अपने ऊपर। अब जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया, अभी ऐसा आप करिए, अपने आप के ऊपर काम करिए, फिर आपको चीज़ें चेंजेस देखना शुरू हो जाएगी। फिर बी पॉजिटिव, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, अपना जो सेलुलर हीलिंग है वो करते जाइए और अपना हार्ट चक्रा को ओपन करके अपना जो हीलिंग है जो आ रहा है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, वो उसको रिसीव कीजिए। सपने देखिए, क्योंकि सन गॉड यहाँ पर आ रहे हैं कि ये बताने के लिए कि आपका सपना सच होने वाला है और आपका फ्यूचर जो है बहुत
यू विल ब्लूम लाइक अ फ्लावर, एंड आपका जो फ्लावर का जो सुगंध है, आपका जो एसेंस है, वो चारों ओर फैल जाएगी, आप फैलना शुरू हो जाएगा, एंड यू विल फील लाइक अ डिवाइन बीइंग और समथिंग. दिस इज अ मैसेज कमिंग फॉर some of you guys, so take it as it resonates. So you are advised to trust the process. जो भी आपके साथ हो रहा है ना, तो trust the process. Things will fall into their places as soon as they are supposed to fall into places. So yeah, trust the divine, trust the universe, trust yourself. Okay. सो लास्ट हमें यहाँ पर क्या मैसेजेस मिलते हैं आपके चक्रास की तरफ से, ये देख लेते हैं. मैसेजेस फॉर माय कलेक्टिव फ्रॉम देयर चक्रास. व्हाट डू देयर चक्रास वांट टू टेल देम? फॉर माय कलेक्टिव, चक्रास की तरफ से, आपके चक्रास की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं? ओके, यहाँ पर फर्स्ट कार्ड है सेवेंथ चक्रा, जो कि है क्राउन चक्रा. सेकंड है थर्ड चक्रा, सोलर प्लेक्सस, और थर्ड वाला भी सोलर प्लेक्सस का ही है. दो कार्ड्स कुछ अलग चीज़ें बताती हैं. सो या वी आर लाइक दिस, क्राउन चक्रा, एंड 2 बार आया है सोलर प्लेक्सस चक्रा, जिसके मैसेजेस कुछ डिफरेंट है. ओके, तो पहला कार्ड है 7 चक्रा, क्राउन चक्रा, ग्रेस का कार्ड है यहाँ पर. द ग्रेस ऑफ हायर पावर इज विथ मी एंड आई मूव थ्रू लाइफ नोइंग द ट्रुथ. सो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि डिवाइन ग्रेस, डिवाइन ब्लेसिंग्स आर ओवर, आपके ऊपर है. दे आर ओवर योर गुड डीड्स एंड दे आर वॉचिंग योर कर्मा, एंड दे आर क्रिएटिंग योर न्यू कर्मा दैट यू आर डूइंग राइट नाउ. आपके कर्मास बैलेंस हो रहे हैं. जो भी प्रारब्ध था, जो अभी भी प्रेजेंट है, संचित है, वो ना बैलेंस हो रहा है, और डिवाइन इसको बहुत अच्छी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं. तो डिवाइन ग्रेस इज अपॉन यू. सो ट्रस्ट कि आपका जो कनेक्शन है भगवान जी, हायर पावर्स के साथ, भगवान के साथ, जो भी जिन भी रूप में आप क्रिएटर को मानते हैं, द सोर्स एनर्जी जिसकी बात कर रहे हैं हम, तो उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं, उनके साथ आपका जो एक कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है. ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं. आप डाउनलोड्स भी रिसीव कर सकते हैं. यहाँ पर आ रहा है कि आपको डिवाइन से कुछ डाउनलोड्स आपको मिले, कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, कुछ मैसेजेस मिले, ऐसा हो सकता है. और आप उस पर काम करें, अमल करें उनको, और आपके जो जनरेशनल जो आपका मैंने बताया उसमें कुछ हेल्प हो जाए. बहुत ज़्यादा हेल्प भी हो सकता है. तो यहाँ पर अगर आप खुद, थर्ड चक्रा है यहाँ पर सोलर प्लेक्सस, जो कह रहा है कि सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ एस्टीम. अगर खुद को आप कम आंकते हैं दूसरों से, तो अपना जो है वैल्यू करना सीखिए. आप खुद की वैल्यू करना सीखिए, क्योंकि कोई और, अगर आप खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो कोई और भी आपका वैल्यू नहीं करेगा. You don't need any validation from anyone to value yourself. आपको पता है कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या हैं. मैंने पहले भी कहा है कि आप एक मजिशियन की एनर्जी में है. आप मतलब गॉड कॉन्शियसनेस में है. तो अपने आप को जानिए. नो योर सेल्फ फ्रॉम द इनसाइड आउट. इंट्रोस्पेक्ट द हर्मिट. देखिए कि आपके अंदर सब, बाहर कुछ नहीं है, अंदर देखिए कि क्या है मेरे अंदर. क्यों मैं इतना सेल्फ रिस्पेक्ट को अपना, जो कोई दूसरा अगर रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, सेल्फ केयर नहीं कर रहे, सेल्फ एस्टीम. आप खुद को ना कम समझते हैं दूसरों से. मैं ये नहीं कर सकता, ये तो मुझसे हो ही नहीं सकता. इसीलिए वो बिलीव इन द इम्पॉसिबल कार्ड भी आया था यहाँ पर न्यूमरोलॉजी का. तो यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि अपने सेल्फ वर्थ को बढ़ाइए, अपने सेल्फ एस्टिमेशन को बढ़ाइए, खुद की वैल्यू करना सीखिए. और आपको अगर लगता है कि मैं नहीं कर सकता तो इसको जाने दीजिए. रिलीज दिस थॉट, रिलीज दिस पैटर्न, and invite that positivity. That card also came, the positivity card. I can do it, I can do anything. Okay,
ये एफर्मेशन रोज़ आप चैंट करें इन फ्रंट ऑफ द मिरर। बाथरूम में जाएंगे, सुबह ब्रश करेंगे, फिर अपने आप को देखेंगे और कहेंगे कि आई कैन डू एनी थिंग फॉर 5 to 10 minutes। आई लव माई सेल्फ, आई कैन डू एनी थिंग। ये चैंट करिए आप, आई लव माई सेल्फ एंड आई कैन डू एनी थिंग। यू विल सी विजिबल चेंजेस आफ्टर 21 days। You will see the changes happening in your life slowly but steadily. Things will start to change, okay? And लास्ट कार्ड जो है कि आपके पास, ये भी सोलर प्लेक्सस का कार्ड ही है, आपको अपने थर्ड चक्रा के ऊपर काम करना चाहिए कि आप यू नीड टू बैलेंस योर थर्ड चक्रा, दैट इज़ द सोलर प्लेक्सस चक्रा, जहाँ पर कि आपको कई सारे यहाँ पर से ना हमें चॉइसेस दी जाती है और हमें हमारी जो गट फीलिंग है उसके आपको जो चॉइस दी जाएगी लाइफ में, a lot of choices are coming in your life, 7 of cups की energy, so you will see that you have to choose between quite a lot of things, so choose wisely and आपके पास चॉइस के लिए फ्रीडम होगा। You will have that much amount of freedom that needs to be made for making a choice। because कई बार होता है ना कि हमारे पास चॉइस होता है बट बहुत लिमिटेड उसका एडवांटेज होता है, तो हम चॉइसेस को ज़बरदस्ती लेते हैं, तो हमारे पास कोई और चारा नहीं होता, इसीलिए हम चॉइस ले लेते हैं कि चलो यही करना, यही जॉब तो मिल रही है, अगर मिल रही है तो मिल भी रही है तो मतलब चलो ले लेते हैं ये जॉब कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपके पास बहुत सारे चॉइसेस दिए जाएंगे और जॉब में हो सकता है, मनी में हो सकता है, रिलेशनशिप में, करियर में, कुछ भी एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, वहाँ पर आपको चॉइस मिलेगी। तो यू कैन फ्रीली चूज़ योर डेस्टिनी, जो भी आपको क्रिएट करना है, को क्रिएट विद द यूनिवर्स, ये ऑप्शन आपको दिया जाएगा कि आप गॉड कॉन्शियसनेस में आकर यूनिवर्स के साथ क्रिएट कर पाए और फ्रीली चूज़ कर पाए अपने लिए कि आपको क्या चाहिए। यू कैन मैनिफेस्ट एनी थिंग यू वॉन्ट। सो ये आपको यहाँ पर एक फ्रीडम दी जा रही है चॉइस की। इट्स अ वेरी रेयर गिफ्ट दैट इज़ गिवन टू एनी वन। सबके पास चॉइस नहीं दी जाती, सबके पास चॉइस नहीं होता, तो आपको अगर ये दिया जा रहा है तो यू शुड यूज़ दिस वेरी वाइजली एंड पॉजिटिवली इन योर लाइफ एंड इम्प्लीमेंट द whatever choices you have taken, implement that, integrate that into your life and see your life transform within months or even days. So yeah, collectives, that's all that I have for you today. I hope that I hope कि आपको वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट and subscribe to the channel for more such videos like this, and I'll see you in my next video. उससे पहले अगर आपको उनसे पर्सनल पेड रीडिंग्स लेनी है तो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो, एवरीथिंग इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, एंड व्हाट्सएप नंबर पे आप प्लीज़ मैसेज कीजिए, कॉल मत करिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।